हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव निकाला था, जो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ये हमने इक्वेशन निकाला था 2 बाय टी, ये भी रख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा के बाद बदले में हमने क्या निकाला था x। दिस वाज अवर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बाद में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? व्हेन टू वेव अराइव एट अ पॉइंट इन अ मीडियम, each wave will produce its own displacement and resultant will be the vector sum of all the two waves. This was our principle of superposition of motion. फिर हमने उसकी एनालिटिकल स्ट्रक्चर में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकाली। बेटा आज हम निकालने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, सो सब ध्यान से देखेंगे। जो आज नए नए ज्वाइन हुए हैं उन्होंने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हम पढ़ाते रहें। अब व्हाट इज स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव? हम ये कह सकते हैं स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ी रह जाना, कि जो वेव आगे नहीं बढ़ रही है, पीछे नहीं जा रही है, वो वहीं पे खड़ी है। अब स्टैंडिंग है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। वेव कैसी है? एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो ऐसी वेव कैसे प्रोड्यूस होगी? बिकॉज हमारा तो सब स्ट्रक्चर कैसा है कि वेव तो आगे बढ़ रही है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। तो ऐसी वेव कैसे क्रिएट होगी, इसके बारे में आज हम थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे और डेफिनेशन पढ़ के रुक जाएंगे, और कल हम इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन बनाएंगे। सो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे हमारी स्टेशनरी वेव क्रिएट हो सकती है। सबको मेरे साथ में डायग्राम को निकालना है, और प्रॉपरली जब हम डायग्राम समझ लेंगे तो इसको आप प्रॉपरली फिर से एक बार निकालेंगे। पहले रफ में निकालेंगे, फिर जब आपके दिमाग पे पूरा क्लियर हो जाए कि ऐसे ऐसे स्टेशनरी वेव बनेगी, तो आप डेफिनेशन और स्टेशनरी वेव के डायग्राम मुझे निकाल के भेजेंगे। सो लेट अस कंसीडर वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू रिजिड सपोर्ट्स। These are our two rigid supports. समझ लीजिए, ये सब दिस इज अवर रिजिड सपोर्ट, और इसके बीच में हमने एक स्ट्रिंग निकाली हुई है। स्ट्रिंग यानी जैसे गिटार को एक स्ट्रिंग होती है, लाइक दैट इट इज अ स्ट्रिंग। मैं क्या करता हूं, इसके बीच में प्लग करता हूं। प्लग यानी क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करने लगेगी। अब मैंने बीच से इसको वाइब्रेट करने लगा, इसलिए इस स्ट्रिंग की पूरी कंडीशन समझ लीजिए। यहां से वाइब्रेशन गए, यहां तक गए, और यहां से वाइब्रेशन गए जो इस पर्टिकुलर रिजिड स्ट्रक्चर तक गए। अब यहां हुआ क्या है? अब एक चीज हुई है कि वेव्स तैयार हुई हैं, और वो दोनों वेव्स एक दूसरे से ऐसे ट्रेवल की गई है। अब यहां पे वेव स्टेशनरी है क्या? नहीं है। दिस इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। लेकिन अब क्या होगा, ये वेव इन रिजिड सपोर्ट्स के आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी? बिकॉज रिजिड सपोर्ट से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और ट्रफ विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट एंड वेव विल बिकम लाइक दिस। अब इस वेव को देखिए, इस वेव में दो अपोजिट टाइप की वेव्स हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं, और रिजल्टेंट वेव ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, और वेव वही खड़ी रहेगी, जस्ट वाइब्रेटिंग इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये आपकी डायग्राम बन गई। दिस इज योर स्टेशनरी वेव, है ना? जैसे हम बचपन में रबर हाथ में लगाते थे और उसको घुमाते थे, हम एक घुमा के और उसको फिर स्ट्रेच करते थे तो एक लूप बन जाता था। तो एक जो लूप बन रहा है, दैट इज द लूप ऑफ स्टेशनरी वेव, जिसमें जहां पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है उसे कहा जाता है एंटीनोड। इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। और जहां पे दोनों वेव्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जीरो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। दीज पॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी नोड्स। जहां पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, ये एंटीनोड हो गया, ये एंटीनोड हो गया, ये एंटीनोड है, एंटीनोड 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 एंटीनोड, और जहां पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज नोड। और कब तैयार हुई वेव? एक सिंगल वेव तैयार कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। एक ही स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली दो अलग अलग वेव्स
और जो वेव्स कैसी थी, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। यानी हम अगर इसकी लिस्टिंग निकाले कि हमारे पास वेव कैसी होनी चाहिए, टू आइडेंटिकल वेव्स, वेव्स कैसी हैं, टू आइडेंटिकल वेव्स ऑन सेम पाथ, ऑन सेम पाथ बट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा जब तैयार होगा तो कौन सी वेव तैयार होगी, स्टेशनरी वेव्स। और ये हमारी डेफिनेशन है। यानी व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग ऑन सेम पाथ but in exactly opposite direction, then the resultant wave, it is considered to be stationary wave. ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। जैसे गिटार है, गिटार को हम प्लग करेंगे तो क्या होगा, गिटार की वेव आगे जाएगी, पीछे जाएगी और वहां पे क्या क्रिएट करेगा, लूप क्रिएट करेगा। एंड दैट लूप स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज अवर स्टेशनरी वेव्स। दिस कैन बी द डायग्राम ऑफ स्टेशनरी वेव। जहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है उसे कहा जाता है एंटी नोड, और जहां पे सबसे कम डिस्प्लेसमेंट है उसे कहा जाता है नोड। और वेव्स कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल ऑन सेम। आइडेंटिकल क्यों होनी चाहिए, बिकॉज समझो एक डिस्प्लेसमेंट हुई जिसका क्रेस्ट 5 का है और अपोजिट वेव का क्रेस्ट 4 का ही है, तो रिजल्टेंट स्टैंडिंग नहीं बनेगा, क्रेस्ट बनेगा 1 का, है कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट वेव की लूप क्रिएट हो जाए। जैसे आपने डायग्राम निकाली थी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में, सो दैट लूप शुड बी क्रिएटेड। और इनके इक्वेशंस भी हमने निकाले थे। जैसे इक्वेशंस आपने निकाले थे सबसे पहले लेक्चर के बाद में कि ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम उसके बारे में भी एक बार बात करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखेंगे। सो डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग अलोंग सेम पाथ। डायग्राम पे से आप देखिए, एक वेव है रेड कलर की, एक वेव है ग्रीन कलर की, बट these are two identical waves, they are traveling on same path but in exactly opposite direction। यानी एक एक्सिस, एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक है निगेटिव एक्स एक्सिस पे, बट बोथ आर ऑन एक्स एक्सिस ऑल्सो, ये भी समझना चाहिए। एंड दे आर इन ऑन एग्जैक्टली सेम पाथ in exactly opposite direction interfering with each other. The resultant wave, it is considered to be stationary wave. Resultant wave is also considered to be standing wave. Standing wave क्यों, तो no forward no backward. Wave does not travel in forward direction, not in backward direction, so it is also referred as standing wave. और यहां पे क्या बनेगा हमारे लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और क्या होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड। एक पॉइंट कौन सा है हमारे पास, एक पॉइंट है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का, एक पॉइंट है हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड का। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के जो पॉइंट्स है, समझ लीजिए ए बी सी, उन्हें कहा जाता है एंटी नोड। उन्हें क्या कहा गया, एंटी नोड। और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स हैं, सो जहां पे ज्वाइनिंग हो रही है, उन्हें क्या कहा जाता है हमारे लिए, नोड है। सो ए बी सी आर कंसिडर्ड टू बी एंटी नोड एंड दीज पॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी नोड्स। इसके बारे में एक्सप्रेशन हमारा अब कल तैयार होगा। सो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात कि इक्वेशन कैसे स्टार्ट करेंगे कल का, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन समझनी है, टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग सेम पाथ इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विथ ईच अदर एंड रिजल्टेंट वेव इट इज स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव क्यों कहा जाता है, नो फॉरवर्ड नो बैकवर्ड। एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट जो होगा उसे कहा जाता है एंटी नोड, और मिनिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट जो होगा उसे कहा जाता है नोड। अब इक्वेशन कैसा बनेगा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इक्वेशन बना था हमारा फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ऐसे इधर जाने वाली वेव के लिए। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी के बदले क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स।
इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज मुझे कल के एक्सप्रेशन में इसे यूज करना है, आपको भी यूज करना है। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ये वेव है, और हमारा स्टेशनरी वेव क्या कहता है? टू वेव्स इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। समझ लीजिए, ऑन एक्स एक्सिस निगेटिव, कौन सी डायरेक्शन होगी? निगेटिव डायरेक्शन। सो इक्वेशन क्या बन सकता है? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या बन जाएगा हमारे लिए? kx। यानी इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा के बदले क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय टी प्लस 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। अब k के बदले 2 पाई बाय लैम्बडा हमने पहले दिन सब्स्टिट्यूट किया था। ये हो गए हमारे दो इक्वेशंस कि ये हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये हो गई निगेटिव एक्स एक्सिस पे। कल क्या करेंगे? कल बस इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे और स्टेशनरी वेव का एक इक्वेशन हम निकालेंगे। हम आज का होमवर्क बताएंगे, आपको स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन लिखनी है और इन दो इक्वेशंस को मुझे लिख के भेजना है। और जिन्हें पता है उनके लिए एक अच्छा होमवर्क है कि साइन सी प्लस साइन डी इसका एक्सपांशन लगा के इन दोनों इक्वेशंस को आप बस मुझे रफ में कंपेयर करके भेजेंगे। क्योंकि y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा? दिस टर्म प्लस दिस टर्म, a कॉमन निकलेगा। सो साइन c प्लस साइन d कर सकोगे आप एक्सपांशन? ऐसे मैं तो करके देने ही वाला हूं, बिकॉज जिसका हुआ उसका अच्छा है। तो मैं कल तो मैं करूंगा ही। सो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।